जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज एक वीडियो लेके आया हूँ आर्मी भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स। कई बच्चे पहली बार भर्ती देखने जाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होते हैं या कुछ भी। तो ये आर्मी, पहली बात तो ये रिलेशन भर्ती प्लस ओपन भर्ती सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें कवर करूँगा मैं। ठीक है, तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक बार देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद मैं आपको मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूँगा कि किस फॉर्मेट में बनते हैं ये सब। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या लेके जाना होता है एग्जैक्ट डे पे भर्ती पे। ठीक है, चाहे आपका रिलेशन हो चाहे ओपन हो, दोनों के लिए वीडियो है। बस कुछ कुछ डॉक्यूमेंट रिलेशन में ज़रूरी होते हैं जो ओपन में नहीं लगते हैं। ठीक है, वो भी बता दूंगा मैं आगे वीडियो में फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप एक बार रख लेंगे तो कम से कम आपका ये है कि आप भर्ती तो देख पाएंगे, वरना आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये, चलो बात कर लेते हैं धीरे धीरे, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको शुरुआत से। ये है शुरुआत से, मैं आपको बता दूँ, चेक कर लीजिएगा ये। ठीक है, जो भी आपका है इसको चेक कर लीजिएगा कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपका पहले नंबर पे आता है हाई स्कूल या एसएससी या 10th क्लास, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। मतलब 10th क्लास की मार्कशीट अगर आप जीडी की भर्ती देखने जा रहे हैं तो जीडी या ट्रेडमैन 10th पास के लिए अगर जा रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगनी है आपकी। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट कह लीजिए, एचएससी कह लीजिए, 12th क्लास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सेम चीज़ है। तो ये अगर आप क्लर्क के लिए देखने जा रहे हैं या टेक्निकल के लिए देखने जा रहे हैं तो आपकी ये भर्ती में लगती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो बेसिक चीज़ें, दोनों ले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री ये आपकी नहीं होती है, ये मेनली एक भर्ती आती है बी फार्मा वालों की, बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा की एक भर्ती आती है, उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी लगती है, पर मेनली ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये वाली बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी कहीं लगती है। उसके बाद अगली बात करते हैं, फोर्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय मतलब आपका जो मूल निवास कहते हैं जिसको, जहाँ के आप निवासी है, वहाँ के कहीं से भी आप देख रहे हो तो वहाँ के आपके निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, तो वो आपका होना चाहिए। ठीक है, किसके, तहसीलदार या एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट का साइन जो भी आपका बनता है। ठीक है, फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा, आपको अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। एक चीज़ ये हो गई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप भर्ती देख ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आती है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपका ज़रूरी है। उसके बाद आता है ये रिलीजियन सर्टिफिकेट। रिलीजियन सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, जैसे आप कहीं सिखलाई रेजिमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे सिख को लेते हैं सिर्फ, या जाट में जा रहे हैं तो सिर्फ जाट को लेते हैं, तो वहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट एक लगता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन नहीं लिखा है आपका, मतलब कौन से उससे हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, कि 2-3 रेजिमेंट ऐसी हैं जो सिर्फ जात पे लेती हैं, जैसे कास्ट जाट हो गई आपकी, सिखलाई हो गई, उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं अगला। अगला क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं अभी भी तो आप वहाँ से बनवा लीजिए। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, मतलब स्कूल छोड़ चुका है अपने उससे ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला नहीं भी होगा आपके पास तो चल जाएगा। ठीक है, पर अगर पढ़ रहे हैं तो बनवा लीजिए, बन जाता है आसानी से। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाला उसके बाद आ जाता है अगर आप स्कूल छोड़ जा चुके हैं तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज प्रधान, सरपंच या जो भी बोलते हैं आप, अपने मुखिया, जो भी बोले उससे। पर वो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, नॉट मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुराना होगा तो नहीं होगा आपका काम, वो एफिडेविट माना नहीं जाएगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं एनसीसी ABC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी है, अगर आपको वहाँ लगाना चाहते हैं आप, क्योंकि उसका नंबर मिलता है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लेके जाइएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स की भर्ती देख रहे हैं
तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्पोर्ट का सर्टिफिकेट अपना ले जाना पड़ेगा, चाहे आपने इंडिया कोई इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो या स्टेट लेवल पे खेला हो, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या यूनिवर्सिटी टीम हो, कुछ भी, ठीक है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है अपना, वो तो ले जाना ही है, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट ये सबके लिए नहीं होता है, ट्रेड टेस्ट वगैरह जिनका होता है उनके लिए है, ठीक है। बाकी अगली बात करते हैं रिलेशन भर्ती में भी और ओपन भर्ती में भी कुछ ऐसे एफिडेविट हैं जो लगाने ज़रूरी होते हैं। उनके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा मेरे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे 11th क्या है आपका, ओ लेवल सर्टिफिकेट। अगर आप क्लर्क में देखते हैं तो आपको इसका नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप क्लर्क में देख रहे हैं तो ओ लेवल अगर आपने कर रखा है तो ले जाइएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, GD वगैरह में नहीं लगता है ठीक है। उसके बाद TC, अगर आप 8th क्लास के बाद ही देख रहे हैं ट्रेडमैन वाली, तो वहाँ की TC आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ नॉन मैट्रिक, अगर आप 10th पास नहीं हैं तो वही बात है कि आपका होना ही चाहिए TC आपका हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से या स्कूल में किसी से भी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट। आपका आप शादीशुदा नहीं है, ये आपको लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप पे पिंक कर दीजिएगा, दूंगा मैं, ठीक है। इशूड बाय विलेज सरपंच, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पर ये भी है कि जितने एफिडेविट होते हैं वो आपके 6 महीने की ही मान्य होते हैं, ठीक है। तो आप जितने अगर एफिडेविट आपके पुराने हो गए हो तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। 21 साल से कम का होगा तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा, ओके। ये आपका सरपंच बना देता है, या आपका ब्लॉक होगा तो ब्लॉक प्रमुख वगैरह जो भी आपका रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, सरपंच हो गया, अपना प्रधान हो गया, मुखिया बोल लीजिए चाहे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं फोटोग्राफ सर कितनी ले जानी। फोटोग्राफ कम से कम 16 फोटोग्राफ लेके ही जानी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नेम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ले जाइए फ़ोटो, ले जाइए अपना लेटेस्ट जो भी है आपका, 16 फ़ोटो एटलीस्ट लेके जाइए, कम से कम 16 से ज़्यादा ही रखिएगा, 20-25 तक रखिए आप आराम से, क्योंकि वहाँ पे कब कहाँ कितने लग जाएँ कुछ नहीं पता होता है। तो 16 तो कम से कम है, बाकी आप बढ़ा के ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये है सिर्फ रिलेशन वालों के लिए। रिलेशन अगर आपके पास है, आपके पास फादर या ब्रदर हैं, तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेके जाना पड़ेगा आपको। और अगर आपका बैटल कैजुअल्टी है तो आपका भर्ती में फिजिकल नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन ऑफ वॉर विडोज, बैटल कैजुअल्टी अगर है तो आपको डायरेक्ट बुलाया जाता है, उसकी डॉक्यूमेंट भी ले जानी पड़ेगी आपको अगर ऐसा है तो। उसके बाद आपके आ गया, यहाँ पे आ गया सन ऑफ सर्विंग सोल्जर, एक सर्विसमैन तो आपका यहाँ पे सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर से वहाँ पे बनता है आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, जो तो सबको ही पता होगा रिलेशन सर्टिफिकेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये अपना सेंटर बनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्या है, इनकेस रिक्रूटमेंट डिपेंडेंट एन एफिडेविट और नोटरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आपका अगर आपका बोनस मार्क्स मिलने वाला है तो आपको सिर्फ एक ही को मिलता है, ब्रदर हो एक ही ब्रदर को मिलेगा, तो एक एफिडेविट लिखवाना पड़ता है कि मेरा कोई भी भाई वगैरह उसमें नहीं है, ठीक है। ये आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, भर्ती के टाइम पे अगर नहीं भी है आपका तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये हो गया आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ये आप थोड़ा टाइम बाद दे सकते हैं, रनिंग के तुरंत बाद ज़रूरी नहीं है, पर हाँ बनाना पड़ता है, रिलेशन भर्ती में है बनता है ये, ठीक है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट विल बी ब्रिंग एन एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट ऑन द स्टैम्प पेपर, ठीक है। ये सारे आपके स्टैम्प पेपर ये नोटरी जब बनवाएंगे तो वो खुद ही करवा लेगा आपसे, जितने भी एफिडेविट बनेंगे नोटरी पे तो वो साइन होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, और जितनी भी आप फ़ोटो जितनी भी चीज़ें ले जा रहे हैं, जितनी भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, उन सब का 3-3 सेट आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। कई कई जगह पे पासबुक भी मांगते हैं, पासबुक अगर आपके पास हो तो उसको भी ले जाइएगा। कई कई जगह पे नहीं मांगते हैं, अब बंद हो गया क्योंकि वो लोग सैलरी अकाउंट बाद में खुलवा लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद आपका एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन भी आप बनवा लीजिए, क्योंकि उसको बनने में जैसे यूपी में तो मेनली 2-3 महीना भी लग जाता है, ठीक है। तो बनवाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका बाद में आ जाए कम से कम।
और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। रिलेशन भर्ती है तो आपको फैमिली फ़ोटो भी लगती है, फैमिली डिटेल भी लगती है उसमें, और आपका जो भी है ये मेनली सारी इस पे कवर कर दी गई है, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी आपको डाउट लगता है कि सर ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा या एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है या कुछ भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप आके मेरे से पूछ सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डाउट है, ये क्या है, ठीक है। फ़िलहाल इतने डॉक्यूमेंट आप अपना हमेशा तैयार करके रखिए अगर भर्ती देखने जाते हैं कहीं पर भी तो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने जो भी भाई हैं जिनको नहीं पता है या कोई डाउट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।